अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लिव द मोमेंट बाय सना की एक स्पेशल एपिसोड, फादर्स डे स्पेशल एपिसोड। मैं जानती हूं ये एपिसोड में बहुत दिनों के बाद पोस्ट कर रही हूं क्योंकि फादर्स डे गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। बेसिकली हुआ ये है कि फादर्स डे और ईद उल अज़हा साथ ही साथ आ गए, जिसकी वजह से मुझे फादर्स डे स्पेशल एपिसोड पोस्ट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि ईद उल अज़हा की भी मसरूफियात थी, फिर प्लस मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब थी जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ एडिट नहीं कर सकी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे फादर के दुबई टूर का लास्ट वीक, उसकी पूरी स्टोरी शेयर करूंगी। वैसे गुज़िश्ता वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं अपने फादर के दुबई टूर की काफ़ी सारी स्टोरीज़, लेकिन ये वाली स्टोरी रह गई थी जब हम लोगों ने लास्ट वीक अब्बू के साथ गुजारा और जब अब्बू वापस पाकिस्तान जाने लगे तो हमने किस तरह से उनको गुड बाय कहा। मेरी पूरी कोशिश थी कि अब्बू का लास्ट वीक बहुत अच्छा गुजरे दुबई में और बहुत ज़्यादा यादगार रहे। वैसे लास्ट वीक में अब्बू की कुछ मिली जुली सी कैफियत थी। हम लोग पैकिंग भी कर रहे थे और शॉपिंग भी कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वापस पाकिस्तान जाना था, तो अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने जो दूसरे नवासे और पोते पोतियाँ उनके पाकिस्तान में हैं उनके लिए उन्होंने शॉपिंग करनी थी। तो हमारा ये वीक शॉपिंग करते हुए और पैकिंग करते हुए गुजरा। अब्बू की कुछ मिली जुली सी कैफियत थी, उनको थोड़ा गम भी था क्योंकि जाहिर है उनके 2 बच्चे यहाँ दुबई में रहते हैं, उन्हें छोड़ के जाने का, और कुछ खुशी भी थी क्योंकि जाहिर है जो उनके पोते पोतियाँ और बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं उनसे मिलने की उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो बस इसी तरह से पूरा वीक गुजर गया और मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीक अब्बा की बहुत ज़्यादा फेवरेट डिशेस बनाऊं और उनका ख़ास ख्याल रखूं और उनके इस लास्ट वीक को मेमोरेबल बनाऊं ताकि वो पाकिस्तान जाके खुशी से इन तमाम तर मोमेंट्स को याद करें। तो इस पर्पज़ के लिए मैंने उनके फेवरेट खाने बनाए पूरे वीक। और अब्बू की जिस दिन फ़्लाइट थी यानी कि संडे की सुबह अब्बू की फ़्लाइट थी, तो उससे एक दिन पहले हम लोगों ने अब्बू को दावत दी, शाही दावत दी। हम अब्बू को लेके गए एक लखनवी रेस्टोरेंट जिसका नाम है टुंडे कबाबी और वो हमारे सिलिकॉन ओएसिस में ही है और ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अभी न्यूली ओपन हुआ है। ये Q1 मॉल के अंदर वाक़ है और इसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह बना हुआ है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट का एम्बियंस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो रेकमेंड करूँगी कि एक दफ़ा इस रेस्टोरेंट का विज़िट ज़रूर किया जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि आज अब्बू को शाही दावत देते हैं और ज़ाहिर है अलविदाई दावत भी थी और शाही दावत भी थी अब्बू के लिए। तो मैंने सैटरडे अपना वेस्ट नहीं किया खाने बनाने में और किचन में। मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब्बू के साथ स्पेंड किया जाए, उनके साथ बातें की जाएँ और उनके साथ बाहर जाके थोड़ा एंजॉय किया जाए। तो बस इसी पर्पज़ के लिए हम लोगों ने डिनर का प्लान बनाया और हम लोग डिनर करने टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट चले गए। ये रेस्टोरेंट अपने गलावटी कबाब की वजह से मशहूर है। इनके गलावटी कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में रखते साथ ही घुल जाते हैं। तो जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके लिए इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, इसीलिए मैंने अब्बू के लिए इस रेस्टोरेंट की सिलेक्शन की थी। इसके अलावा दूसरे खाने भी यहाँ के बहुत अच्छे थे, बहुत लजीज थे और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मीट को टेंडर किया हुआ था। बहरहाल डिनर करने के बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। अब्बू की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पूरा हमारा एरिया सिलिकॉन ओएसिस देखें, तो हम लोगों ने अब्बू को पूरे सिलिकॉन ओएसिस का एक डिटेल टूर कराया और उसके बाद एंड हमने किया चाय के साथ। और चाय भी कोई आम नहीं, ज़ाफ़रानी चाय के साथ। सबको पता है यूएई में अच्छी सैफ़रॉन टी कहाँ मिलती है, फ़िली में मिलती है। तो बहरहाल हम लोग फ़िली लेके गए अब्बू को और वहाँ हमने अब्बू को सैफ़रॉन टी टेस्ट करवाई। तो अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद आई वहाँ की चाय और बस हम लोग चाय लेके अपनी कार में बैठे और चाय एंजॉय करते हुए वापस घर की तरफ आ गए। आज का दिन हमने बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया और हम लोग वापस घर आए और उसके बाद फिर मैंने अब्बू की फ़ाइनल पैकिंग चेक करी ताकि सुबह किसी भी किस्म के मसले मसाइल ना हो, किसी भी किस्म की टेंशन ना हो, क्योंकि जो लोग एज्ड होते हैं उनको थोड़ी टेंशन ज़्यादा होती है। पता ही नहीं चला कब ये पूरा 1 महीना गुजर गया। मेरा दिल थोड़ा उदास भी था कि मेरे बाबा वापस जा रहे थे और 1 महीना कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन साथ ही साथ इस बात की खुशी भी थी कि कम से कम मुझे 1 महीने उनकी खिदमत करने का मौका तो मिल गया। बहरहाल रात गुजरी और सुबह आई और सुबह को मैंने अब्बू के लिए हलवा पूरी का नाश्ता ऑर्डर किया। वैसे तो अब्बू ज़रा ऑयली चीज़ें कम खाते हैं, लेकिन मैंने जहाँ से ये हलवा पूरी मंगाई थी वहाँ की हलवा पूरी बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती और बहुत ही क्रिस्पी पूरियाँ ये लोग बनाते हैं। ना सिर्फ पूरियाँ अच्छी बनाते हैं बल्कि इन लोगों के जो सालन होते हैं हलवा पूरी के वो भी बहुत तमीज़दार होते हैं और उसमें बहुत ही लेस क्वांटिटी में ऑयल को यूज़ किया जाता है और मिर्चें और दूसरे मसाले वगैरह जो होते हैं वो भी मुनासिब होते हैं। तो अब्बू को तो यहाँ की हलवा पूरी बहुत ज़्यादा पसंद आई
और उनको टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा टेस्ट लगा। ये मैंने बेसिकली एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से ही मंगाई थी जिसका नाम है कॉपर केटल, और कॉपर केटल भी हमारे सिलिकॉन ओएसिस में है। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करी, मैं जस्ट आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप भी सिलिकॉन ओएसिस में रहते हैं या आपका भी सिलिकॉन ओएसिस कभी आना हो तो कॉपर केटल की हलवा पूरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हमारे अब्बू की वालिद साहब की फ़्लाइट है और हम लोग जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। बस 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। आखिरकार अलविदाई घड़ी आ ही गई। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और अब मौका था अब्बू को अलविदा कहने का, खुदाफिज कहने का। मेरे हस्बैंड ने हमें एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया और फिर हम लोग अब्बू का सामान लेके एयरपोर्ट के अंदर चले गए। मैं और मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा सैड थे क्योंकि ज़ाहिर है जब वालिदैन घर पे रहने आते हैं तो रौनक सी हो जाती है और कोई होता है घर में आपके साथ बातें करने वाला, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और बेटी स्कूल, तो ज़ाहिर है अब्बू सारा दिन मेरे साथ होते थे, मैं उनके साथ बातें करती थी, गप्पे लगाती थी, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल लगा रहता था। तो काफ़ी आदत हो गई थी 1 महीने में। अब जाने का वक्त था अब्बू का, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुख हो रहा था। लेकिन अब्बू जो थे वो काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जाके अपने पोते पोतियों से मिलना था, अपने नवासे नवासियों से मिलना था। तो बहरहाल बड़े खुश होते हुए उन्होंने हमें खुदाफिज कहा। मैंने अब्बू के लिए व्हील चेयर की सर्विस पहले से बुक करा के रखी थी। वो इसलिए करवाई थी क्योंकि एयरपोर्ट दुबई का बहुत ज़्यादा बड़ा है और अब्बू के लिए इतनी एज में दुबई एयरपोर्ट पे वॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए व्हील चेयर और अटेंडेंट का होना बहुत ज़रूरी था। ये व्हील चेयर सर्विस कोई भी बुक करा सकता है जिसने एमिरेट्स की फ़्लाइट बुक कराई हो। आप कस्टमर केयर से जाकर वहाँ पे अपना सामान अपने पैसेंजर का जमा करवा दें और वहीं पे जाके आप ये सर्विस बुक करें, तो ये सर्विस आपको ईज़िली वहाँ से मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुँच गए। मेरा इरादा था कि फ़ादर्स डे जो है वो यहीं पे दुबई में आ जाए और हम अब्बू के साथ फ़ादर्स डे सेलिब्रेट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ादर्स डे अब्बू के वापस जाने के बाद आया। तो मैंने अब्बू को फ़ादर्स डे पे एक गिफ्ट हैम्पर भिजवाया। वो मैंने पाकिस्तान से लेके ही भिजवाया था बेल्को चॉकलेट्स की तरफ से। तो उसमें एक बहुत ही प्यारा सा थीम मग था जिसके ऊपर लिखा हुआ था बेस्ट डैड। इसके अलावा एक कार्ड था, चॉकलेट्स थी और एक नट्स और सीरियल का पैक था। तो बहुत प्यारा सा ये गिफ्ट हैम्पर था, अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद आया, अब्बू बहुत ज़्यादा खुश हुए। आप माय अमेजिंग डैड। शुक्रिया, जीते रहो, चुप चुप चियो अल्लाह। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।